हेलो एवरीवन, वेलकम टू आर ब्लाउज डिजाइन। आज की वीडियो में हम 45 प्लस चेस्ट साइज में 4 डैट ब्लाउज की कटिंग देखने वाले हैं। 45 से लेके 48 चेस्ट साइज तक आप ब्लाउज की कटिंग इस तरह से कर सकते हैं। 40 प्लस चेस्ट साइज में मैं आपको 4 डैट ब्लाउज की कटिंग बता चुकी हूँ, लेकिन 40 से लेके 44 तक वो कटिंग सेम रहेगी। लेकिन जब चेस्ट का साइज 45 चला जाता है या 45 से ज्यादा आपके चेस्ट का साइज जा रहा है, जैसे 48, तो उसमें आपको क्या चेंज करने होते हैं ये आज की वीडियो में हम जानेंगे। ब्लाउज की कटिंग के लिए मैंने यहाँ पे फर्मा लिया हुआ है, लेकिन आपको फर्मा लेने की जरूरत नहीं है। आप डायरेक्ट फैब्रिक के ऊपर ब्लाउज कट कर सकते हो। तो चेस्ट है मेरी 45 इंच की, वेस्ट है 41 इंच की, लेंथ है ब्लाउज की 15 इंच, शोल्डर टू एपेक्स 9.25 है और एपेक्स टू एपेक्स हमारा 7 इंच है। सबसे पहले बैक पार्ट में हम लेंथ के लिए निशान लगाते हैं। तो लेंथ 15 इंच की है, उसमें 1 इंच प्लस करके मैं निशान लगाऊंगी 16 इंच पे। तो यहाँ पे मैंने निशान लगा लिया लेंथ के लिए 16 इंच पे। अब हम निशान लगाएंगे शोल्डर के लिए। तो फुल शोल्डर का मेजरमेंट देख लेंगे। फुल शोल्डर है मेरे 15.25 इंच के। इसको आपको डिवाइड 2 कर लेना है। जितना भी आपका फुल शोल्डर रहेगा सबसे पहले उसका हाफ करके हमें निशान लगाना होता है। तो फुल शोल्डर मेरे 15.25 इंच, इसको मैं डिवाइड 2 करूंगी। तो मेरा कितना आया 7.75 इंच। यहाँ से हम निशान लगाएंगे 7.75 इंच पर। फुल शोल्डर का निशान लगाने के बाद अब हम निकालेंगे हमारे परफेक्ट शोल्डर। तो परफेक्ट शोल्डर निकालने के लिए सबसे पहले आपको देख लेना है कि आपका गला कितना डीप है। जितना आप गला डीप रखोगे ना, उतने शोल्डर आपको यहाँ से माइनस करने पड़ेंगे। तो जो मेरे बैक के गले की लंबाई है वो है 9.5 इंच। तो यहाँ से मैं नेक डीप के लिए निशान लगाऊंगी 9.5 इंच पे। अब हम हमारा शोल्डर चार्ट देख लेंगे। तो ये हमारा शोल्डर चार्ट है। शोल्डर चार्ट में आपको रेडी शोल्डर देखना है, नेक डीप देखना है और नेक शेप देखना है। तो रेडी शोल्डर वही रहता है हमारे 2.25 से 2.75 इंच तक। तो हम बीच वाला बॉक्स देखेंगे। नेक शेप मेरा राउंड ही है और नेक डीप है मेरी 9.5 इंच। तो 9 से लेकर 10.75 इंच तक आपको कितना शोल्डर माइनस करना होता है 1.6 इंच। जितना आपने फुल शोल्डर लिया है, और अगर आपका नेक डीप 9 इंच से ज्यादा जा रहा है तो यहाँ से आपको माइनस कर देना है 1.6 इंच। और ये आपको कब करना है, जब आपका गला 9 से लेके 11 इंच तक डीप हो, तब आपको यहाँ से 1.6 इंच माइनस करना है। अब इसको माइनस करने के बाद ये सारा आपका कटिंग में चला जाएगा। जितना भी बचेगा वो आपका परफेक्ट शोल्डर रहेगा। तो यहाँ से मेरे परफेक्ट शोल्डर आ रहे हैं 6 इंच के। अब हम निशान लगाएंगे आर्म होल के लिए। तो देखिए, जो आर्म होल का फॉर्मूला रहता है ना, वो चेस्ट के अकॉर्डिंग बार बार चेंज होता रहता है। इसके लिए मैं आपको प्रॉपर एक चार्ट बना दूंगी, लेकिन अभी मैं आपको थोड़ा सा समझा देती हूँ। जब भी हमारे चेस्ट का साइज 40 से कम होता है तो हमारे आर्म होल का फॉर्मूला क्या रहता है, चेस्ट डिवाइड 6। और जैसे ही चेस्ट का साइज 40 प्लस हमारा जाता है तो हमारा फॉर्मूला चेंज हो जाता है। चेस्ट डिवाइड 6 माइनस हाफ इंच, हमें माइनस हाफ इंच करना पड़ता है। ये कब तक रहता है, 40 से लेके 40 प्लस तक में आपको माइनस हाफ इंच करना है आर्म होल के फॉर्मूले में। अगर आपके चेस्ट का साइज 44 तक है तो फिर ठीक है, लेकिन अगर आपके चेस्ट का साइज 1 इंच भी बढ़ जाता है ना, जैसे 45, 46, 47 या 48, तो आपको माइनस करना है 1 इंच। चेस्ट डिवाइड 6 माइनस 1 इंच। यहाँ पे मैं करके देख लूंगी। मेरे चेस्ट का साइज है 45, इसे हम डिवाइड 6 करेंगे तो कितना आया 7.5 इंच। इसमें से माइनस करूंगी 1 इंच, तो मेरा कितना आया 6.5 इंच। ये फॉर्मूला आपको तभी यूज करना है जब आपके चेस्ट का साइज 45 या उससे ज्यादा हो। अगर 45 से कम है तो आपको सिर्फ माइनस हाफ इंच करना है, और 40 से कम है तो फिर कुछ भी माइनस नहीं होगा। चेस्ट डिवाइड 6 करके डायरेक्ट आपको निशान लगाना है। तो अभी मेरा कितना आया 6.5 इंच। यहाँ से मैं इंच टेप को रखूंगी और निशान लगा दूंगी 6.5 इंच पे। शोल्डर का निशान लगा लेंगे 6 इंच पे। आर्म होल से शोल्डर वाली लाइन को मिला लेंगे और चेस्ट लाइन को भी स्ट्रेट कर लेंगे। अब निशान लगाएंगे चेस्ट के लिए। तो चेस्ट को मैं डिवाइड 4 करके निशान लगा लूंगी। चेस्ट का साइज है 45, 45 डिवाइड 4 करेंगे तो कितना आया 11.25 इंच। यहाँ से मैं निशान लगा लूंगी। 1.5 इंच का सिलाई मार्जिन रखेंगे। वेस्ट के लिए निशान लगा लेंगे। तो वेस्ट है मेरी 41 इंच की, उसको भी डिवाइड 4 कर लेंगे। कितना आया 10.25 इंच। यहाँ से निशान लगाऊंगी 10.25 इंच पे। और अब जो हमारा वेस्ट में मार्जिन रहेगा वो आपको रखना है 2.5 इंच का। चेस्ट लाइन से वेस्ट लाइन को मिला लेंगे। आर्म होल गहराई के लिए निशान लगाएंगे। तो ध्यान से समझिएगा, बैक पार्ट में ये निशान आपको लगाना है 1.25 इंच पे। अब जो हमारा आर्म होल है ना, उसको बैक साइड से माइनस करूंगी हाफ इंच। इन दोनों को मिलाते हुए आर्म होल की गोलाई देंगे।
आर्म होल की गोलाई देने के बाद अब हम निशान लगाएंगे नेक के लिए। तो नेक की विड्थ आपको कितनी रखनी है, यहाँ से मैं नेक की विड्थ रखूंगी 2.5 इंच। यहाँ से नेक को सिर्फ आपको 2.5 इंच तक फैलाना है जब आपका गला 9 इंच तक रहता है। अगर 9 इंच से छोटा आपका गला जा रहा है तो फिर यहाँ से आपको नेक की विड्थ 2.75 इंच रखनी है। अब जितनी मैंने नेक की विड्थ यहाँ रखी है उतना ही निशान हम यहाँ पे भी लगा लेंगे 2.5 इंच पे, और एक बॉक्स बनाते हुए नेक का शेप दे देंगे। अब नीचे की तरफ से आपको नेक को ज्यादा नहीं फैलाना है वरना आपके शोल्डर उतरने लगेंगे। जितनी आपने यहाँ पे चौड़ाई रखी है उतनी आपको नीचे की तरफ रखना है। नेक का शेप देने के बाद अब हमारा गला डीप है तो शोल्डर हमारे नेक की तरफ माइनस होंगे 0.25 इंच। अगर आपके चेस्ट का साइज 48 भी है ना तो आप बिल्कुल इसी तरह से नेक और शोल्डर की मार्किंग कर सकते हैं। 45 से लेके 48 तक साइज में ये सारी मार्किंग आपकी सेम ही रहेगी। अब शोल्डर को हम डाउन कर देंगे नेक की तरफ। बैक पार्ट में वेस्ट में हम डॉट के लिए निशान लगाएंगे, तो ये निशान आपको लगाना है 4 इंच पे। नीचे से भी हम निशान लगाएंगे 4 इंच पे और दोनों तरफ से इसको आपको सिलाई में हाफ हाफ इंच लेना है। बैक पार्ट की मार्किंग कंप्लीट हो चुकी है, बैक पार्ट को हम कट कर लेंगे। बैक पार्ट को कट करने के बाद अब हम अपने फ्रंट पार्ट को कट करना देखेंगे। फ्रंट पार्ट की कटिंग देखेंगे तो फ्रंट पार्ट का जो हमारा पैटर्न रहेगा वो 4 डैट विद बेल्ट रहेगा। तो उसमें आपको सबसे पहले निशान लगा लेना है लेंथ के लिए। तो जितनी लेंथ आपने आपके बैक पार्ट में रखी होगी ना उससे 1 इंच ज्यादा लेंथ के लिए आपको निशान लगाना है आपके फ्रंट पार्ट में। तो बैक पार्ट में मैंने लेंथ का निशान लगाया था 16 इंच में, उसमें 1 इंच प्लस करके फ्रंट पार्ट में मैं ये निशान लगा लूंगी 17 इंच पे। लेंथ के लिए निशान लगाने के बाद फ्रंट हमारा ओपन रहता है तो हुक्काई पट्टी के लिए हमें नीचे से मार्जिन लेना होता है। तो 0.25 इंच का सिलाई मार्जिन आपको नीचे की तरफ से ले लेना है। लेंथ का निशान लगाया, हुकाई पट्टी के लिए निशान लगाया, आप शोल्डर आर्मोल के लिए निशान लगाएंगे। तो बैक पार्ट में हमने शोल्डर आर्मोल निकाले हुए हैं ना, तो शोल्डर कितने इंच के निकाले हैं मैंने 6 इंच के। यहाँ से मैं निशान लगाऊंगी 6 इंच पे। आर्मोल हमने निकाले 6.5 इंच के, तो यहाँ से मैं निशान लगा लूंगी 6.5 इंच पे। नीचे की तरफ से भी आपको निशान लगाना है 6 इंच पे। शोल्डर से आर्मोल वाली लाइन को मिला लेंगे और चेस्ट लाइन को भी स्ट्रेट कर लेंगे। अब निशान लगाएंगे चेस्ट के लिए। तो चेस्ट के लिए आप जब भी निशान लगाओ फ्रंट पार्ट में आपको 2 इंच की लूजिंग ले लेनी है, चाहे चेस्ट का साइज कितना ही बड़ा हो। लूजिंग हम क्यों लेते हैं, ताकि आर्मोल में आने वाले झोल को हम खत्म कर सके। जो आर्मोल का हम डॉट पॉइंट लेते हैं ना उसमें हमारी लूजिंग सारी खत्म हो जाती है। तो यहाँ पे चेस्ट का साइज 45 है, इसमें मैं 2 इंच की लूजिंग ले लूंगी, यानी कि 2 इंच आपको प्लस करना है। कितना हो गया 47। 47 डिवाइड 4 करेंगे तो कितना आया 11.75 इंच। अब जो चेस्ट का निशान है वो मैं लगाऊंगी 11.75 इंच पे। और सिलाई मार्जिन रखेंगे 1.5 इंच का। आर्महोल गहराई के लिए निशान लगा लेंगे। तो बैक पार्ट में निशान हमारा 1.25 इंच पे लगा था, फ्रंट पार्ट में आपको निशान लगाना है 1 इंच पे। शोल्डर से आर्महोल वाली लाइन का सेंटर निकाल लेना है और सेंटर से आपको 0.25 इंच अंदर की तरफ आते हुए आर्महोल की गोलाई देनी है। आर्महोल की गोलाई देने के बाद निशान लगा लेंगे नेक के लिए। तो नेक की विड्थ हमने 2.5 इंच रखी है, यहाँ से निशान लगाएंगे 2.5 इंच पे। फ्रंट पार्ट में नेक लंबाई का निशान आपको लगाना है 6.5 इंच पे। जितना आप फ्रंट का नेक लेते हो ना हेवी चेस्ट साइज में उससे हाफ इंच कम लेना है, वरना जो नेक रहता है ना वो आगे की तरफ झुकने लगता है। तो ज्यादा बड़ा आपको नेक नहीं लेना है हेवी चेस्ट साइज में। अगर चेस्ट का साइज ज्यादा हैवी है तो फिर आपको नेक के लिए निशान लगाना है 6.5 इंच पे। यहाँ से भी मैं नेक की विड्थ रखूंगी सिर्फ 2.5 इंच। नेक की मार्किंग करने के बाद अब हम करेंगे हमारे डॉट पॉइंट के लिए मार्किंग। तो डॉट पॉइंट के लिए मार्किंग करने के लिए सबसे पहले आपको ब्लाउज का सेंटर निकालना होता है। तो सेंटर निकालने के लिए ये जो आपके शोल्डर है ना इनका आपको एक सेंटर निकालना है।
सेंटर निकालने के बाद अब हम निशान लगाएंगे शोल्डर टू एपेक्स के लिए। तो शोल्डर टू एपेक्स का मेजरमेंट देख लेंगे। मेरा शोल्डर टू एपेक्स है 9.25 इंच। इसमें आपको सिलाई का हाफ इंच प्लस करना है, तो हाफ इंच प्लस करके मैं निशान लगा लूंगी 9.75 इंच पे। अब हम निशान लगाएंगे एपेक्स टू एपेक्स के लिए। तो एपेक्स टू एपेक्स है मेरा 7 इंच। 7 को भी आपको डिवाइड 2 करके निशान लगाना है। तो 7 को मैं डिवाइड 2 करूंगी तो मेरा आएगा 3.5 इंच। अब इसमें हम सिलाई का 0.25 इंच प्लस कर लेंगे और निशान लगाऊंगी 3.75 इंच पे, इस तरह से। शोल्डर टू एपेक्स में प्लस किया हाफ इंच, एपेक्स टू एपेक्स में प्लस किया 0.25 इंच। अब हम निशान लगाएंगे हमारे फर्स्ट डॉट पॉइंट के लिए। तो ये जो हमने सेंटर निकाला है, इससे आपको नीचे की तरफ निशान लगा लेना है 1.25 इंच पे। ये आपका फर्स्ट वाला सेंटर रहेगा। एपेक्स टू एपेक्स हमने कितना निकाला है 3.75 इंच, तो यहाँ से निशान लगाएंगे 3.75 इंच पे। नीचे की तरफ से भी मैं निशान लगा लूंगी 3.75 इंच पे और इन दोनों को मिला लेंगे। तो ये हो गया फर्स्ट वाला डॉट पॉइंट। दोनों तरफ से सिलाई में मैं इसको कवर करूंगी 1.5 इंच। यहां से भी निशान लगाऊंगी 1.5 इंच पे और यहां से भी। अब इसको मैंने दोनों तरफ से सिलाई में 1.5 इंच लिया है, तो टोटल हमारा कितना हो गया 3 इंच। तो 3 इंच हमारा यहाँ से माइनस हो जाता है। 3 इंच माइनस करने के बाद वेस्ट के लिए मैं निशान लगाऊंगी 10.25 इंच पे और 1.5 इंच का हम सिलाई मार्जिन रखेंगे। चेस्ट लाइन से वेस्ट लाइन को मिला लेंगे। वेस्ट का निशान लगाने के बाद अब आपको निशान लगा लेना है बेल्ट के लिए। तो बेल्ट के लिए भी मैं एक प्रॉपर चार्ट रेडी कर दूंगी। अभी जो मैंने नाप लिया है ना, वो नाप के ब्लाउज से लिया है। तो यहाँ पे मैंने बेल्ट का निशान जो लगाया है वो नाप के ब्लाउज के अकॉर्डिंग लगाया है 2.75 इंच पे, वरना जो बेल्ट का निशान है वो लेंथ के अकॉर्डिंग लगता है। तो उसके लिए भी मैं आपको आगे एक्सप्लेन कर दूंगी कि किस तरह से आपको बेल्ट निकालना होता है ब्लाउज में। अभी हमने निशान लगा लिया है 2.75 इंच पे। ये भी बिल्कुल सही मार्किंग है लेंथ के अकॉर्डिंग। अब बेल्ट में फ्रंट की साइड से आपको 1 इंच ऊपर आना है। यहाँ से हम निशान लगाएंगे 2 इंच पे और इसे क्रॉस में मिला देंगे। बेल्ट की मार्किंग हमारी हो चुकी है। अब हम बाकी के 3 डॉट पॉइंट की मार्किंग करेंगे। तो वापस से सेंटर को देख लेंगे और सेंटर से निशान लगाएंगे सेकंड डॉट पॉइंट के लिए। तो सेंटर से सेकंड डॉट पॉइंट का निशान आपको लगाना है 1.25 इंच पे। अब जो सेकंड वाला डॉट पॉइंट रहेगा ना, उसे सेंटर से स्ट्रेट कर देना है। ये हो गया सेकंड डॉट पॉइंट। निशान लगाएंगे थर्ड डॉट पॉइंट के लिए। तो वापस से सेंटर पे आएंगे और सेंटर पे इंच टेप को रखेंगे और निशान लगा लेंगे 1.25 इंच पे। तो देखिए यहाँ पे जो हमारे 3 डॉट पॉइंट है, उनकी मार्किंग हमारी कितने इंच पे हुई है 1.25 इंच पे। अब इसको आपको क्रॉस में कैसे मिलाना है, तो जो आपकी फिटिंग वाली लाइन रहेगी ना, ये वाली लाइन, इसका आपको निकाल लेना है एक सेंटर। सेंटर से नीचे आना है 1.5 इंच। अब इसको हम इस तरह क्रॉस में मिला देंगे। तो आपको स्केल को अपेक्स पॉइंट से जमा लेना है और जहां भी आपने सेंटर निकाला है वहां तक इसको ले जाते हुए मिला देना है। तो यहाँ पे तीनों डॉट पॉइंट की मार्किंग हो चुकी है। अब हम निशान लगाएंगे फोर्थ डॉट पॉइंट के लिए। तो वापस से सेंटर को देख लेंगे। सेंटर पे इंच टेप को रखेंगे और निशान लगाएंगे 1.75 इंच पे। 3 डॉट पॉइंट मैंने लिए 1.25 इंच। फोर्थ डॉट पॉइंट के लिए आपको निशान लगाना है 1.75 इंच पे, क्योंकि फोर्थ डॉट पॉइंट के आपका सेंटर से थोड़ा सा दूर हो जाता है। तो जो आपका सर्कल है वो पूरी तरह से गोल बन के रेडी हो, इसलिए आपको निशान लगाना पड़ता है 1.75 इंच पे। अब आर्मोल वाली लाइन से हम इसे कैसे मिलाएंगे उसे भी ध्यान से समझिएगा। तो ये जो आपकी चेस्ट लाइन जा रही है, जहां पे आपने चेस्ट के लिए निशान लगाया हुआ है, वहां पे आपको इंच टेप को रखना है और निशान लगाना है 1.25 इंच पे। अब 1.25 इंच का हम हाफ कर लेंगे इस तरह से। वापस से साइड में निशान लगाएंगे। अब इसको हम अपने एपेक्स पॉइंट से मिलाएंगे। तो मिलाने के लिए आपको स्केल रखनी है और जो आपका सेंटर रहेगा उससे 0.25 इंच बाहर की तरफ स्केल को ले जाते हुए रखना है और इस तरह क्रॉस में मिला देना है। तो देखिए यहाँ पे आपके चारों डॉट पॉइंट की मार्किंग हो चुकी है। ये जो मैंने चेस्ट लाइन से 1.25 इंच पे निशान लगाया है, ये आपको कब लगाना होता है, जब आपके चेस्ट का साइज 38 प्लस जाता है। अगर 38 माइनस है, यानी कि 38 से कम चेस्ट का साइज जा रहा है, तो फिर आपको ये निशान 1 इंच पे लगाना है। ठीक है। अब हम देखेंगे कि जो हमारे डॉट पॉइंट है उन्हें हम सिलाई में कितना कवर करें, ताकि जो हमारे फ्रंट की फिटिंग है वो एकदम परफेक्ट आए, कहीं से भी डॉट पॉइंट हमारे झूल ना खाए। तो उसके लिए जो आपके 2 डॉट पॉइंट रहेंगे उनको आपको सिलाई में कवर करना है 0.25 इंच। तो यहाँ से मैं निशान लगा लूंगी 0.25 इंच पे।
थर्ड वाला जो हमारा डॉट पॉइंट है उसे भी हम सिलाई में दोनों तरफ से कवर करेंगे 0.25 इंच। अब बात करते हैं फोर्थ वाले डॉट पॉइंट की। तो फोर्थ वाले डॉट पॉइंट को आपको सिलाई में कितना कवर करना है? तो चेस्ट लाइन से मैंने कितने इंच पे निशान लगाया था? 1.25 इंच पे। तो इसको भी हम सिलाई में कवर करेंगे 1.25 इंच। इसको हम ज्यादा क्यों लेते हैं? ताकि हमने जो लूजिंग ऐड करी है ना वो हमारी यहाँ पे कवर हो जाएगी। चेस्ट में हमने 2 इंच एक्स्ट्रा लिया था ना, तो आपका यहाँ पे कवर हो जाता है। अब इसको भी आपको एपेक्स पॉइंट से मिला देना है और इस डॉट पॉइंट को थोड़ा बाहर तक आपको जाने देना है, इस तरह से। अब ये जो हमने चेस्ट में एक्स्ट्रा लिया है ना वो सारा झोल इसमें खत्म हो जाएगा सेंटर में। अब इन दोनों डॉट पॉइंट को हम नाप के देख लेंगे। तो फर्स्ट वाली डॉट की लाइन मेरी रेडी हो रही है 4.1 इंच पे। दूसरी जहां भी 4.1 इंच पे रेडी हो रही होगी मैं वहां पे निशान लगा दूंगी। हाफ इंच आर्म होल को हम माइनस करेंगे बैक साइड से। इन दोनों पॉइंट को मिलाते हुए यहाँ पे एक नया आर्म होल बनाएंगे। इस तरह से आपको यहाँ पे एक नया आर्म होल बनाना है। अब जो हमारी थर्ड वाली डॉट की लाइन रहेगी ना, इसको भी हम नाप के देख लेंगे। तो पहला वाला जो मेरी डॉट की लाइन है वो रेडी हो रही है 9.5 इंच पे। दूसरी जहां भी 9.5 इंच पे रेडी हो रही होगी उतना कपड़ा हम एक्स्ट्रा निकाल लेंगे और इसे इस तरह क्रॉस में मिला लेंगे। अब जो हमारे शोल्डर रहेंगे उसको 0.25 इंच हम माइनस करेंगे नेक की तरफ। तो देखिए फ्रंट पार्ट की सारी मार्किंग हमारी कंप्लीट हो गई है। डॉट पॉइंट आपको क्लियर हुए कितने कितने इंच पे आपको निशान लगाना है। अब मार्जिन हमें ऐड करना पड़ता है, तो नीचे की तरफ आपको बेल्ट में ले लेना है 0.25 इंच का सिलाई मार्जिन। सिर्फ बेल्ट में आपका मार्जिन एड होगा, तो यहाँ नीचे की तरफ से मैं 0.25 इंच का सिलाई मार्जिन ले लूंगी। अब फ्रंट पार्ट को भी हम कट कर लेंगे। तो यहाँ पे दोनों पार्ट को मैंने कट कर लिया है। एक बार आपको आर्मोल वाली लाइन को यहाँ पे जमा के देख लेना है। तो फर्स्ट डॉट पॉइंट को हम फोल्ड करेंगे और सेकंड डॉट पॉइंट के ऊपर जमा लेंगे। अब इसको हम गोलाई में कट कर लेंगे। आर्महोल को कट करने के बाद दोनों ये जो डॉट के निशान रहते हैं आपको इस पे कट लगा लेना है। और जो बेल्ट रहेगा ना उसको भी नाप के देख लेना है, क्योंकि इतना डॉट पॉइंट तो आपका सिलाई में चला जाता है, तो इसको हम फोल्ड कर देंगे। अब यहाँ पे हम बेल्ट को नाप के देख लेंगे। जितना एक्स्ट्रा बेल्ट जा रहा होगा उसको आपको कट कर देना है। तो देखिए यहाँ पे फ्रंट पार्ट और बैक पार्ट दोनों की कटिंग को मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है। जब भी आपके चेस्ट का साइज 45 प्लस जा रहा होगा, 48 तक भी अगर आपके चेस्ट का साइज जा रहा है, 49 भी है, तो भी आप इस मेथड से कटिंग कर लीजिएगा, आपकी फिटिंग एकदम परफेक्ट आएगी। और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा।